Continuation of the lesson, page number 20. We were discussing about revising about Nelson Mandela. Page number 20, first paragraph. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. उस दिन जितने लोगों ने देश के लिए बलिदान किया उसकी याद आए. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. जो हिम्मत से आज़ादी के लिए जो सहन करने वाली बात को हम ना तो काउंट कर सकते हैं ना तो उसके बदले कुछ दे सकता है. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all these African patriots. Patriot यानी देश स्नेही, देश प्रेमी, who had gone before me. उस दिन अन्य दिन का जैसा मैं उन लोगों को याद किया जो देश के लिए बलिदान किया और अभी देश के लिए काम कर रहे. The long and noble line ended and now began again with me. लेकिन बीच में कुछ दिन तक मैं ये भूल गया था, लेकिन अब उसको याद करने का मौका मिला. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मैं उसको धन्यवाद नहीं कर पाया और वो इस दिन को देख नहीं पाया. wrought mean achieved. ये जो हमने जो प्राप्त किया इस दिन, ये वो ना तो देख सकता है ना तो मैं उसको धन्यवाद कर सकता. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. मेरे देश में मेरे लोगों के बीच में अपार्थीड का जो नतीजा है बहुत भयंकर था. अपार्थीड मीन्स रेशियल सेपरेशन, रंग भेद जो अफ्रीका में हुआ करता था, उसी के बारे में भयानक बात आई. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. उस दर्द से मुक्ति मिलना संभव नहीं है हमें और आने वाला पीढ़ी में जो पहले वाला पीढ़ी में. But the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chiefs Luthalis, the Yusuf Dadus, the Bran Fishers, the Robert Sobukivs of our time, men of such extraordinary. लेकिन उस काम में लगे हुए कुछ लोगों को मैं अभी याद करना चाहता हूँ. जिसका जो क्रूरता अनुभव करके जीवन बिताया. यह सारे नाम के साथ दी लगा हुआ है. अगर नाम के पहले दी लगाए तो समझना वो पूरा खानदान के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरा उसके घर में जितने लोग हैं सब. किस तरह से इस तरह का परेशानी का पीड़ा सहा है उन लोगों को एक बार याद करें. उनका नाम तस्वीर दे रखा है, उसको एक बार देखें. उसमें लिखा दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड. अपार्थीड मूवमेंट ख़त्म करने के लिए काम किया हुआ कुछ लोगों का तस्वीर है. उसमें गोरे भी काले भी है. कुछ गोरे लोग भी ये समझते थे ये सिस्टम सही नहीं है और इसलिए उन लोग भी उसके साथ दे के लड़ाई की. तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है. तो मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, wisdom and generosity. Generosity means kindness.
that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth and a deepness, gehra, of oppression to create such a height of character. अपना कैरेक्टर को ठेस पहुंचाने वाली बात है ये रेशियल सेपरेशन. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. देश वैसे तो संपन्न है और उसके अंदर जो मिनरल्स मिलता है, जो जम्स मिलता है, जम्स यानी प्रेशियस स्टोन, जेम्स नहीं पढ़ना, जम. इसी नाम से एक टॉफी भी आता है ना, वो भी यही है. दूसरा जेम, अब थोड़ा लंबा करके बोलते जेम, वो कीटाणु हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए. हमारा देश वैसे संपन्न है क्योंकि इसका मिनरल्स और जम्स इतना सारा है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा वैलिड है अपने लोग. फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड. सच कहूँ, डायमंड से भी उत्तम है हमारे लोग, इतने अच्छे हैं. इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स, कॉमरेड यानी कंपानियन, साथी, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. इन्हीं लोगों से मैं करेज क्या चीज़ होता है ये सीखा था. टाइम एंड अगेन, बार बार. आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. समय समय पर मैंने देखा कि लोग रिस्क लेके अपना बलिदान किया है. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने इसके लिए लोग आमने सामने लड़ते हुए देखा. I learned that courage was not the absence of fear. मैंने ये सीखा, courage was not the absence of fear. डर नहीं है उसी को करेज कहते नहीं, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. लेकिन डर को विजयी बनाना उसी को कहता है करेज. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर वो नहीं है जो डरते नहीं है, बट ही हु कॉन्क्वेस्ट दैट फियर. लेकिन वो डर को कब्जा कर देते हैं, वही है कौन? बहादुर आदमी. कुछ लोग कहते हैं किसी में डर नाम का चीज़ नहीं, सब में डर है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है, इसलिए हमें लगता है कि उसके अंदर डर नहीं है. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन. कोई भी ऐसा जन्म नहीं होता कि कलर के वजह से दूसरों को नफरत करने का इरादा से, और इस बैकग्राउंड और इस रिलीजन, किसी का धर्म से, किसी का बैकग्राउंड से, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. नफ़रत करने सीखना पड़ता है. एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. अगर वो नफ़रत करने सीख लिया तो उसको प्यार करने सिखा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट. क्योंकि लव दिल से नेचुरली आता है, नफरत से बदले. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. जेल में भी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करते समय सहानुभूति दिखाने वाले कोई उस जेल में थे, उसके गार्ड. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. लेकिन उनके अंदर ये सहानुभूति का एक किरण देखने को मिला. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य का अच्छाई कुछ समय तक मतलब छिपा सकता है लेकिन बुझा नहीं सकता है. वो मैंने बोला था ना, ये तस्वीर में गोरे लोग भी है.
उनको भी ऐसा लगा कि हम इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते अच्छा नहीं है। अगर उन लोगों का भी साथ मिले तो फिर हिम्मत बढ़ता है, डर ख़त्म हो जाता है। इस तरह से कई अनुभव मेरे जीवन में हुआ। वो इनागुरेशन का दिन में मैंने याद किया, उन लोगों को याद किया जिन्होंने अपना जान खो दिया, जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया, जिन लोगों ने ऐसा परिस्थिति में लोगों को मदद करते हुए देखा। वो सारी बातें ये इनागुरल फंक्शन में मुझे याद आ गई।